हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज रिकर्सन पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं बता देता हूं कि क्या क्या डिस्कस होगा। 3 प्रोग्राम्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें फैक्टोरियल 2 एंड थोड़ा सा अब ये एडवांस होने वाला है। ओके, एंड देन उसके बाद है फाइंडिंग द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर दैट इज काइंड ऑफ सेम एज फैक्टोरियल। ओके, एंड उसके बाद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा, पावर कैलकुलेशन हम करेंगे। तो ये 3 प्रोग्राम्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर और पार्ट 1 में हमने क्या किया वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 किया था, अगर हम बेस केस हटा देते तो क्या होगा। फिर हमने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर किया था जो हम दोबारा करने वाले विद रिटर्न, ये किया था विदाउट रिटर्न। ओके, और फिर हमने क्वेश्चन 4 किया था, ये पार्ट 1 में हमने कर लिया है सब कुछ। ओके, तो 7 प्रोग्राम्स हमने एज ए एग्जाम्पल बेसिस पर किए थे पार्ट 1 में। एंड फिर रिकर्सन का डेफिनेशन भी किया था। तो ये सब कुछ पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। तो सीधा चलते हैं पार्ट 2 पर, जिसमें क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन। ओके, तो ये आईएससी क्लास 11 एंड 12 कंप्यूटर साइंस के लिए रहने वाला है, और जिन्हें जावा में रिकर्सन करना है या नॉर्मल रिकर्सन भी सीखना है उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया था पार्ट 1 में, तो मैं सब कुछ आपको इजी आइडिया दिया। अब हम थोड़ा सा टफ लेवल पर जाएंगे, और जो एक्चुअल में रिकर्सन का जो यूज़ होता है, स्टैक मेमोरी जो बनती है, वो आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से हमारा स्टैक मेमोरी यहाँ पर जनरेट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमें फैक्टोरियल समझना है कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे नॉर्मली पहले अगर मैं 4 के फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो फैक्टोरियल का साइन ये होता है, और या फिर 4 फैक्टोरियल, तो दोनों में से लेटेस्ट साइन तो ये होता है, एक्सक्लेमेशन साइन लगा देते हैं, तो ये फैक्टोरियल हो गया। अब इसका जो वर्किंग है वो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सबको ही पता है, या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कैसे भी कर लो, आंसर आपका 24 ही आने वाला है। तो अब ये लूपिंग के थ्रू आपको ऑलरेडी आता है, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। अब विदाउट लूप अगर आपको बोला जाए कि आपको फैक्टोरियल निकालना है विदाउट लूप तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन हम कर सकते हैं। ओके, वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड द फैक्टोरियल विदाउट लूप, तो एकदम से आपको टेंशन आ जाएगा बट टेंशन नहीं लेना है, आप बोल सकते हो यूजिंग मैथड विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें लूप नहीं लग रहा है। अगर आप देखो फॉर वाइल डू वाइल कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो पहले हम समझते हैं, पहले हमने क्या किया, मेन फंक्शन देखा और उसमें इसके अंदर एक नंबर इनपुट ले लिया, एंड दिस इज़ द मेन लाइन जो फंक्शन को कॉल कर रहा है। एंड यहाँ से हमारा फंक्शन कॉल हुआ, एंड एन हम एक एज्यूम कर लेते हैं, एन इज़ 4। ओके, तो हम 4 को ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। भाई चल ना, क्या कर रही है ना, बार बार अपने आप ही बंद हो जाती है लाइट। ओके, हाँ अब बंद मत होना, ठीक है। ओके, देन यहाँ पर 4 आ गया। क्या मतलब, जब भी वीडियो बनाते तभी ये सभी लाइटिंग वगैरह में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स ओके, तो n में 4 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1। ये आपको पता होगा केस, मतलब लेक्चर 1 में मैंने बताया था, दिस इज़ बेस केस। क्या है, बेस केस, ये बाहर निकलने में हेल्प करता है, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू आएगा, देन ये हमने रिटर्न 1 किया है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इससे पहले जो भी हमने किया था उसमें वॉइड था, यहाँ पर एक्चुअल में रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ टेंशन ख़त्म हो गया कि सर आप रिटर्न स्टेटमेंट क्यों यूज़ कर रहे हो, और एक्चुअल में आई एम रिटर्निंग अ वैल्यू, वहाँ पर हमने वैल्यू रिटर्न नहीं किया था। देखो लेक्चर 1 आप पहले कर लो, 45 मिनट का है, एंड बहुत ही डीपली अगर रिकर्शन को अच्छे से करना है तो लेक्चर 1 को पहले करो, लेक्चर 2 पर आने से पहले। देन यहाँ पर हमने 1 को प्रिंट मतलब रिटर्न किया है। इधर इफ़ के बाहर ये है मेन रिकर्सिव लाइन, n इंटू फैक्टोरियल n-1, तो ये आपको याद रखना है, साथ में याद भी नहीं रखना है, अपने आप ही याद आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या है, अगर फैक्टोरियल का पॉइंट देखेंगे तो फैक्टोरियल क्या है, n-1, ठीक है। फिर क्या है, n-2, n-3,
तो एक तरह से यही तो वैल्यूज़ माइनस होती जा रही हैं, ठीक है। या जो इसमें आंसर आया उसमें 1 1 माइनस करते जाइए। तो ऑल अबाउट ये है कि आपकी जो डिक्रीज वैल्यूज़ हैं उनका प्लस होता जाएगा। कैसे करेंगे? जो भी आंसर आया उसमें एक एक कम करते जाओ। जैसे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर 4 है, एक कम किया 3 हो गया, 3 में एक कम किया 2 हो गया, 2 में एक कम किया 1 हो गया। तो वही लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया है ना। अब थोड़ा सा इसे स्टैक मेमोरी की बेसिस पर समझते हैं। आज एक्चुअल में आपको थोड़ी सी, उस टाइम पर मैंने एज अ ट्रेलर टाइप बता दिया था कि ये कैसे काम कर रहा है, एंड देन आज एक्चुअल में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, राइट। मेन फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड यहाँ पर हमारा एक मेमोरी स्पेस बन जाएगा और यहाँ से हमारा फंक्शन कॉल होगा, वो है फैक्टोरियल 5। ये मैंने एक स्टैक मेमोरी बनाया जिसमें मैंने ओनली फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ तो फैक्टोरियल 5 है, स्टार्ट हुआ, और ये जो रिज़ल्ट है वो RES में लौट कर आएगा, ठीक है। ऐसे करते हुए चलेंगे। अब जब आप ऊपर पहुंच जाओगे, यहाँ 5 लें या 4 लें, यहाँ पर 5 लिया है और तो 5 ले लेते हैं, है ना। N5, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ऊपर 4 का फैक्टोरियल बताया, यहाँ 5 का भी बता देता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो यहाँ पर ये जो कॉलिंग लाइन है फैक्टोरियल, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 सीधा सीधा ऊपर गया था, यहाँ पर जो कॉलिंग लाइन है अब ये एग्जीक्यूट होगा n इंटू फैक्टोरियल n-1। अब यही रिपीट होती रहेगी लाइन। तो n में 5 है इंटू फैक्टोरियल, मैं f ले लेता हूँ, n-1 मतलब 4। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी? 4 जाएगी, राइट। अगेन आपके पास वही लाइन है n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो इसी लाइन को रिपीट करते हुए चलना है। तो अब जो रिसीव हुआ है वैल्यू इसमें, पहले जब मेन फंक्शन से जब आए थे तो n में 5 रिसीव हुआ था, राइट। यहाँ पर n में 5 रिसीव हुआ था। अब n-1 है तो 4 रिसीव होगा। तो अब n में हमें 4 रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर 4 इंटू और f कितना हो जाएगा? 3। अब 3 वापस जाएगा, है ना। आराम से समझने की कोशिश करो। अब n में क्या रिसीव हुआ? 3। अब n में 3 रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर इसी लाइन को ही देख लो, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बस आपको ऊपर बढ़ते जाना है, क्योंकि अब यही लाइन बार बार रिपीट होती जाएगी, क्योंकि n में जब तक 0 या 1 नहीं आ जाएगा, फिर 2 n में 2 आएगा, है ना। ये ऊपर कॉल होता जा रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक है, क्योंकि 2 है 1। अब देखो, अब कुछ नया होने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ से 2 इंटू 1 ऊपर गया, ठीक है। अब थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं हम अपनी पेंसिल का, ओके। तो यहाँ पर ये ऊपर गया, n में 0 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन 1 ट्रू हो जाएगी, तो रिटर्न 1 करेगा। मतलब इस वाले पार्ट में आपका 1 रिटर्न होगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आया? 2, ओके। अब यहाँ होता क्या है, आपको क्या समझना है कि ये वापस जाएगा। क्या होगा? एक एक करके हम पहले ऊपर गए, मेमोरी बनती गई, अब ये लौटकर वापस आएगा। इधर से आपका इधर सब्स्टिट्यूट हुआ था 1, मतलब यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट हो गया था, ओके। अब लौटकर जो भी फाइनल रिजल्ट आया है 2 लौटकर यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ओके। फिर ये 6 लौटकर वापस जाएगा, तो यहाँ पर क्या है? 4 इंटू 6 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अपना
इसे इधर कर लेता हूँ बाई चांस, वैसे तो दिख रहा होगा। देन फिर यहाँ पर 24 हो गया, फिर 24 रिटर्न होके यहाँ आएगा 24 इंटू 5 120 है ना। अभी 120 मेन फंक्शन में जाएगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पर जितनी बार आप ऊपर गए उतनी बार आप नीचे आ गए। यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी क्रिएट होती हैं, राइट, ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए। तो अब ये फिर वापस आता है एंड देन अब ये फैक्ट रिटर्न होगा, 120 लेकर जाएगा आरईएस के अंदर। तो आरईएस में 120 आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये है। तो देखो यहाँ टेंशन नहीं लेना है, जैसे अभी मैंने फैक्टोरियल बताया है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर प्लस करना है, जैसे सम ऑफ नंबर, जैसे 1 + 2 + 3 + 4। अगर हम ये प्लस करेंगे तो इट इज़ काइंड ऑफ सेम। तो अगर मैं प्लस बताऊँगा तो मल्टीप्लाई का रिवीजन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला बता रहा हूँ, मतलब फैक्टोरियल बता रहा हूँ, तो प्लस का रिवीजन हो रहा है। तो पेशेंस रखिए, दूसरे प्रोग्राम पर चलते हैं। और यहाँ पर जितना भी आपको समझ में आया है 50, 60, 70% या 10% समझ लो, जितना भी कम से कम हो सकता है, राइट। बट उसे आपको बार बार थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। तो अगेन चलते हैं इस क्वेश्चन पर। ये भी बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। और यहाँ पर पहले मैं एक थोड़ा सा विजुअलाइजेशन बता देता हूँ। यहाँ से आप ऊपर जाओगे, ठीक है, n में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर आप नीचे जाओगे, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर आप इस लाइन पर आओगे, यहाँ से जो है 4 आएगा, 4 ऊपर जाएगा, n में 4 हो जाएगा। फिर वापस नीचे आओगे, ठीक है, तो फिर ये 3 हो जाएगा, ऊपर जाओगे, n में 3 हो गया। मतलब एक क्विक जो तरीका है सोचने समझने का, अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पर आपके माइंड में इंस्टॉल करूँगा लॉजिक्स को। अरे यार क्यों बंद हो जाती है। फिर ये ऊपर जाएगा, है ना, फिर यहाँ 1 आएगा, 1 पर ये स्टॉप हो जाएगा। तो और फिर वापस हम आएंगे और यहाँ पर भी n की वैल्यू जो है, जो नई वैल्यू है वो आती गई होगी। जैसे पहले यहाँ पर 5 आया था, फिर 4 ऊपर गया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। तो ये मैंने एक कॉमन सिनेरियो आपको थोड़ा सा माइंड में स्टोर कर दिया। हम इसी सिनेरियो के बेसिस पर अभी यहाँ पर चलने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन थोड़ा सा स्टैक मेमोरी बना लेते हैं। यहाँ पर मेन फंक्शन से हम ऊपर जा रहे हैं, हम देखा मेन फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे और एक मेमोरी यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। इधर से मेन फंक्शन res = sum5 एग्जीक्यूट होने वाला है। सीधा दूसरा बॉक्स बनाओ। बॉक्स शुड बी क्लियर, कंप्लीटली अच्छी तरीके से बनना चाहिए। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना। अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, ओके, ये फॉलो होने वाला है, ठीक है। ये फॉलो होने के बाद कंडीशन ये तो फॉल्स हो जाएगी, सीधा हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो n + sum n - 1, ओके। n में वैल्यू क्या है आप ही बताओ, 5 रख दूँ मैं यहाँ पर। फिर सम के अंदर 5 - 1 कितना होता है आप बताओ, 4 होता है ना, राइट। तो यहाँ से फिर हम यहाँ पर 4 आया, 4 से अगेन हम ऊपर गए, अगेन एक और स्टैकिंग मेमोरी बन जाएगी। n + sum अगेन ये फॉलो होगा n - 1। अब n की वैल्यू क्या है, इस सीन में n की वैल्यू 5 थी, इस सीन में n की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर आपका सम 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना स्लोली आप समझ सकते हो उतना स्लोली समझने की कोशिश करो, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना फास्ट आप जाओगे उतना दिमाग से निकल जाएगा, पर्टिकुलर उस मोमेंट के लिए समझ में आ जाएगा। हमारा बस एम ये है, लॉन्ग टाइम, लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, लॉन्ग टाइम तक समझ में आना चाहिए। सम
फिर यहाँ पर n इक्वल टू 3 सबमिट होगा, 3 प्लस सम n-1 मतलब 2, है ना। फिर और ऊपर गए हम, अब मैं n वाली लाइन नहीं लिख रहा हूँ, अब आपको पता है यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो विजुअलाइजेशन करो, थोड़ा सा माइंड में रख के चलो। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर सबमिट हो जाएगा यहाँ n2 के लिए। अब n में बवाल होगा, n में आया 1, कहानी पलट जाएगी, जो फॉल्स होती जा रही थी बार बार अब हो जाएगी ट्रू। एंड रिटर्न स्टेटमेंट, आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को बंद करने में हेल्प करता है, राइट। सिस्टम डॉट एग्जिट क्या करता है, लूप को क्लोज करने, सॉरी प्रोग्राम को पूरा टर्मिनेट करने में हेल्प करता है। सिस्टम डॉट एग्जिट फंक्शन इज यूज टू टर्मिनेट द होल प्रोग्राम, ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। एंड हु टर्मिनेट द फंक्शन, रिटर्न स्टेटमेंट टर्मिनेट द फंक्शन, जो बार बार चल रहा था। रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये रिटर्न कर देगा इसके कॉलिंग वाले पार्ट में। मतलब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, मतलब अब इस वाले पार्ट में रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 + 1 है ना, कितना हुआ 3, जो आपका रिजल्ट आया फाइनल 3। अब ये वापस आता जाएगा, बस इतना याद रखो, जितना हम ऊपर गए हैं बस इतना याद रखो। आपके हाथ में बॉल है, आप बॉल को ऊपर भी सेंड करो, मतलब फेंको, वो नीचे आएगी, बस यही स्टैकिंग है। ओके, बस जब भी आप अगर घर में बॉल है तो इट्स मतलब अच्छा है, आप खेलना स्टार्ट कर दो, और अगर नहीं है तो परचेज़ कर लो, बॉल को ऊपर भेजो, समझ जाओ रिकर्सन हो रहा है, फिर बॉल नीचे आएगी। तो ऐसे ही रिकर्सन में, और ये बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर जाता है। ओके, मेमोरी क्रिएट होती जाती है, फिर मेमोरी को वापस हमको नीचे लेके आना है। ओके, अब यहाँ पर 3 + 3 विल बी 6 नीचे आएगा, 4 + 6 10, फिर 10 नीचे आएगा, 5 + 10 15, 15 नीचे आएगा, मतलब RES में 15 आ जाएगा। अब बताओ, जो अगर आप बोल रहे हो सर ये समझ में आ गया तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप बोल रहे हो सर वो समझ में आ गया तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दो, दोनों समझ में आ जाएंगे, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैंने ये वाला प्रोग्राम रखा है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया, आप मुझे बताओ रिकर्सन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसे फिगर आउट करूँगा, चेक करूँगा, देन दोबारा से उसका वीडियो अपलोड करूँगा। मेरे चैनल में एक खास बात आपने देखा होगा, ASIM टॉपिक के मल्टीपल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, बट विद डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। ओके, क्योंकि हो सकता है कि जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ उस टाइप से नहीं समझ में आ रहा हो, अलग तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलो अभी तो आगे चलते हैं, पहले तो लेवल 1 क्लियर करो। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं यहाँ पर अपडेट करना भूल गया हूँ, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द पावर ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्सन। यहाँ पर थोड़ा सा कॉलिंग में चेंज हुआ है, एंड एक और चेंज मैंने किया है, वो है इस फंक्शन को अब मैंने स्टैटिक नहीं बनाया, है ना। अब मैंने इस फंक्शन को स्टैटिक नहीं बनाया, तो मेन फंक्शन के थ्रू मैं इसे कॉल करूँगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब आप बोलोगे उधर हमने स्टैटिक के थ्रू किया था, विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल किया था, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करें, इज देयर एनी डिफरेंस? नो डिफरेंस, सिंपल है, स्टैटिक नहीं है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर दो, स्टैटिक लगा दो तो नॉर्मल कॉल कर सकते हो। रिकर्सन में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ स्टैटिक है, विदाउट ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग, राइट। एंड यहाँ पर स्टैटिक मैंने हटा दिया, तो विद द हेल्प ऑफ वी आर कॉलिंग, बाकी का रिकर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने वो प्रोसीजर बताया था, बस उसी को फॉलो करना है। एक हम मेन फंक्शन बनाएंगे, मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एक आप यहाँ पर मेमोरी क्रिएट कर लोगे, यहाँ से ob.power। अब x का वैल्यू आपको एज्यूम कर लिया, सपोज आपने 2 और p का मेमोरी एज्यूम कर लिया 3, ठीक है। तो 2,3 यहाँ से पास होगा, ठीक है, 2,3 पास होगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा फर्स्ट अटैम्प्ट में।
एंड ये जो आंसर आएगा ये आंसर आ जाएगा आपका आर के अंदर, जो वापस आएंगे आर के अंदर ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब स्टैक मेमोरी बनाते हुए चलते हैं। अब ये है कि P के अंदर 0 आएगा, P के अंदर 3 है, P के अंदर 0 आएगा तब ये बंद होगा। अब इतना तो क्लियर हो गया है। तो अब हम सीधा हिट करेंगे इस वाली लाइन को, राइट। अब हम अगर इस लाइन को हिट कर रहे हैं तो यहाँ पर है x इंटू पावर x कॉमा p माइनस 1, राइट। तो x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा 2, वो चेंज नहीं होगा, इनटू पावर x का वैल्यू क्या है 2, p का वैल्यू है यहाँ पर p का जो वैल्यू आया था 3 माइनस 1 2, तो 2 सेंड होगा। अब यहाँ से x तो 2 ही रहेगा बट p 2 हो गया। अब नीचे आए, अब दोबारा से अगर हम देखें इसमें x का वैल्यू क्या है, मतलब p का तो वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 2 ही रहेगा, इनटू पावर x 2 ही रहेगा, पावर हो जाएगा 2 माइनस 1 मीन्स 1, ऊपर पावर जाएगी यहाँ पर 1, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 0 के साथ चेक हो रहा है, मतलब एक और बार चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर p आया 1, p 1 के लिए चलेगा। तो यहाँ पर ये तो 2 ही रहेगा एंड पावर ये 2 रहेगा, लेकिन p 1 है तो 1 माइनस 1 0। अब ये 0 होगा, कहानी चेंज हो जाएगी। कहानी चेंज क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये रिटर्न कर देगा 1, मतलब इस वाले पार्ट में रिटर्न आ जाएगा 1। यहाँ पर रिटर्न होकर वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 आपका 1 आंसर आ जाएगा, हाँ 2 आएगा 2, ठीक है। ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो टेंशन नहीं लेना है, हंसकर निकाल देना है। यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर हम क्या लेकर आएंगे, 2 लेकर आएंगे, हमारे पास 2 वेट कर रहा है, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। फिर यहाँ वापस आएंगे तो यहाँ पर हम क्या लेकर आएंगे, 4 लेकर आएंगे, यहाँ पर 2 है तो कितना हो गया 8, वापस लेकर आएंगे और ये तो मेन फंक्शन में है, तो आर एस बिकम्स 8 और 2 रेज़ टू 3 बिकम्स 8, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो इस टाइप से पावर कैलकुलेशन का प्रोग्राम हो गया। अब इसमें फिगर आउट करने की कोशिश करो कि यहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ हमने क्या किया और उससे लेक्चर 1 में हमने क्या किया, फिर इन सबको ना सम अप करना है। पहले समझ के लो, फिर इनको सम अप करेंगे, इनको याद करने की टेक्निक को फाइंड आउट करेंगे, ओके, कि कैसे हम याद रख सकते हैं। तो लेक्चर 1 में लेक्चर 2 में काफ़ी चीज़ें आपको रिकर्शन के बारे में पता चला, 10 एप्लीकेशन वी हैव डन। इसके बाद करेंगे आउटपुट क्वेश्चंस और उसके बाद अगेन प्रोग्राम्स करेंगे। तो लेक्चर 3 में आउटपुट क्वेश्चंस आएंगे, लेक्चर 4 में अगेन प्रोग्राम्स आ जाएंगे। तो ऐसे हम रिकर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो वेट फॉर लेक्चर 3, जल्दी ही लेक्चर 3 पर आएंगे। तो पहले ही दोनों लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।